ममता का बंगाल यानी क्षमता का बंगाल। क्षमता दर्द सहने की, आंसू पीने की, जलते हुए घर देखने की, दुकानें देखने की, बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखने की, यही तो क्षमता है बंगाल की। और इस क्षमता का कोई जवाब नहीं है। मतलब क्या कैपेसिटी हो सकती है, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब दिल गदगद हो जाता है देख के। दोस्तों, जो बंगाल एक टाइम टैगोर का था, आज वो किसी और का है। जो बंगाल एक टाइम बोस का था, वो आज फिरोज का है। दीदी ने चुन चुन के बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स बुला के बसाए, उनको आधार कार्ड दिया, उनके घर बसा दिए, उनको खुला ग्रीन कार्ड दे दिया कि दुकान लूटो, घर जलाओ, हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटो, जो मन है वो करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, वी डोंट केयर। पर इनका पेट नहीं भर रहा है बेचारों का, क्या करें। दीदी को लगता है कि हम सेफ हैं, हमारी पार्टी वाले सेफ है, पुलिस वाले सेफ है, क्योंकि उनको तो फोन करके बोल दिया जाता है कुछ गाड़ियां जलती हैं तो जलने दो, मरते हैं तो मरने दो, ठीक है, कुछ टाइम बाद चुनाव आ रहे हैं, फिर हम देख लेंगे। पर बांग्लादेश से इनको ये सबक लेना चाहिए कि वहां की प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हुआ। इन्होंने कमोड, चड्डी, बनियान कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट के ले गए। कब तक आप अपने घरों में पैक होके रहेंगे और आपको लगता है इस आग में आप नहीं इसका हिस्सा बनेंगे, इसमें नहीं सुलझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनायक देव त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं देव डिबंक्स। इस वीडियो को, इससे पहले मैं कुछ आगे बोलूं, आपको लगे बहुत नेगेटिविटी हो रही है, क्योंकि सच थोड़ा खटकता है, कड़वा होता है, तो हो सकता है लगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आपका थोड़ा मूड खराब हो जाए सच सुन के। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो हमसे आपसे छुपी नहीं है। अब जिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता है ये सब पीआर है, फेक न्यूज है, बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस वालों की साजिश है, तो उनको मैं बताना भी नहीं चाहता। उनको मैं बस ये कहूंगा एक बार प्लीज वहां चले जाओ जाके, और हाँ, एक टीका लगा लेना या ये ऐसे कलावा पहन लेना, माला पहन लेना, ऐसे जाना। ये नहीं कि हम ऐसे बने हुए हैं, हमने वापस आ गया, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। इस हिंसा के दौरान ये तस्वीर आपने देखी होगी, ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी। ये तस्वीर है शुभ स्मृति होटल की। ये एकमात्र आमदनी का जरिया था एक हिंदू परिवार के लिए, जिसे लूट लिया गया, जला दिया गया इन शांति दूतों द्वारा, जो ममता दीदी के बहुत ही खास है। इसके बाद हम दूसरी न्यूज पे आते हैं। बहुत सारी न्यूज है, मैं आपको कुछ ऐसी दिखा रहा हूँ जिससे सुन के आपकी शायद आंखें खुलें, थोड़ा दिल दहले। पश्चिम बंगाल के ये लोग जो बहुत खुश थे कि ममता दीदी ने हमको 1000 रुपए दे दिए हैं, मुर्शिदाबाद छोड़ के वो अपनी बस्ती में, अपने बंगाल में आज खुद ही रिफ्यूजी बन के घूम रहे हैं। 500 से ज्यादा बंगालियों ने मुर्शिदाबाद छोड़ दिया है और वो शेल्टर लेके रह रहे हैं एक स्कूल के पास। एक बंगाली महिला खुद सामने आई कैमरा के सामने और उन्होंने बताया कि किस तरह से शांति दूत जो ममता दीदी के बहुत प्रिय हैं, इन्होंने खुलेआम सरेआम धमकी दी है कि हम हिंदू औरतों का बलात्कार करेंगे। बंगाल में मुसलमान चारों तरफ से बमबाजी कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 बना दिया है, फैजल खान की तरह धुआं धुआं कर रहे हैं, और ममता दीदी, रवीश कुमार, ध्रुव राठी और देशभक्त कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो भी इस धुएं में कहीं खो गए लग रहा है। हिंदुओं के घर तो जलाए लूटे जा ही रहे हैं, साथ साथ हिंदू जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, छोटी बच्ची हैं, नाबालिग हैं, उनको तलवार की नोक पे, चाकू की धार पर किडनैप किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। धुलिया नाम की जगह में एक महिला ने बताया कि वहां पे किस तरह से जो पानी आ रहा है उसे वहां के मुसलमानों ने पॉइजन उसमें डाल दिया है, जहरीला बना दिया है। दोस्तों, मतलब हद ही हो गई है। किस तरह से इंसान और कितना नीचे गिर सकता है। इंसान नहीं, सिर्फ एक मजहबी इंसान। एक ये सफेद गाड़ी एक आ रही थी, इसमें राम जी का झंडा लगा था। उसके बाद जो हुआ उसको देख के मैं चौंकूंगा नहीं, क्योंकि जो लोग बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, घर जला रहे हैं और इतना सा बवाल मचा रहे हैं, वो बेचारे एक छोटे से झंडे को कैसे जाने दे सकते हैं। काम ही क्या है इन पे। देखिए, टूटे ऐसे टूट पड़े एकदम, जैसे कुत्ता नहीं भागता है वो गाड़ी के पीछे। धुलिया में ही एक और घर था जहां ये शांति दूत इस्लामिक जिहादियों ने एक घर को जलाया, लूटा। उस घर की छत टूट गई, उसके नीचे जो लोग रह रहे थे उसके नीचे दब के मर गए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यार हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नागपुर में हुआ था ना, वैसे यहाँ पे भी सिलेक्टिव ही आउटरीच थी। क्योंकि इन 4 घंटों में जब ये हिंसा अपने चरम पे थी, तो केवल और केवल हिंदू दुकानों और हिंदू घरों को ही निशाना बनाया गया। एक भी मुस्लिम घर, उसमें एक आग तक नहीं लगी, एक खरोच तक नहीं आई, एक निशान तक नहीं पड़ा धुएं का। तो दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए, बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम का दुकान है, उसमें कोई आंच नहीं है, सिर्फ हिंदू हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। वेस्ट बंगाल की एक महिला ने बताया कि उन्होंने पुलिस को कम से कम 100 बार फोन किया और एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से एक इंसान तक नहीं आया, और केवल हिंदू घर ही लुटते रहे, हिंदू दुकानों पर ही हमला होता रहा। ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में आप पहुंच जाइएगा पैदल चल के। फोन किए थे लेकिन कोई नहीं आया है, कोई नहीं। जब पूरा तहस नहस हो गया, शांत हो गया, तब जाके फोर्स ढुका है। ये बताता है दोस्तों कि ममता दीदी किस तरफ हैं, किस तरह से वो साइनाइड चाट दी हैं। पहले तो वो कम्युनिस्ट थी, और कम्युनिस्ट के साथ साथ, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि ओपीएम होता है मजहब,
पर वो मुझे लग रहा है इस ओपीएम में मजा लेने लगी हैं। उनको अब एक ओपीएम चाहिए, वो ओपीएम हरे रंग का है। मुसलमान हिंदुओं के घर में घुसे, उनकी औरतों को, उनके आदमियों को खींच के निकाला, वो रोते रहे। पुलिस स्टेशन बस 5 मिनट की दूरी पर था, तब भी पुलिस से कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि पुलिस वाज डूइंग छैया। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, आपको दर्द साफ दिखेगा। ये महिला किस तरह से रो रही है। हिंदुओं को हाथ जोड़ने पड़े, भीख मांगनी पड़ी, अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना लुटे इस वजह से, डर की वजह से। वेस्ट बंगाल की एक और जगह है जिसका नाम है भानगर। वहां पे पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, और सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, पुलिस के जो व्हीकल्स थे उन पे आग लगाई गई और उनको पलट दिया गया, जला डाला, फूंक दिया। और ये सब क्या, किस नाम पे किया गया? ये सारी हिंसा वक्फ बिल की प्रोटेस्ट के नाम पर। भानगर का बसंती हाईवे, इसको ब्लॉक किया गया एक प्लान स्ट्रेटेजी द्वारा, मुसलमानों द्वारा। और इसमें जितनी भी पुलिस की गाड़ियां आ रही थी उन पे एक साथ एक तरह से एक बार में पत्थरबाजी शुरू हुई, और उसके बाद आग के गोले उन गाड़ियों पे फेंके गए। और जब वो गाड़ियां आग में आ गई तब ये लोग सब दौड़ के आए, कूदे, उन पे लात डंडे सब मार के उन गाड़ियों को पलट के फूंक दिया। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो थे बहुत एजेड हट्टे कट्टे ऐसे लोग हैं, बड़े लोग हैं उम्र में और पागल हैं मानसिक रूप से, या कोई भूख नहीं मिट रही है। 12 से 14 साल के मुस्लिम बच्चे, उन्होंने धमकी दी है महिलाओं को, हिंदू शादीशुदा महिलाएं जिनके बच्चे हैं, कि अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो हमें सबमिट कर दो अपने आप को, हमें बलात्कार करने दो, हमें रेप करने दो अपना। कम से कम 16, 18, 21 और 24 साल का सब बच्चा है। सब बच्चे कुछ थे। नहीं जानता है, ईंटा पत्थर लेके सबको तोड़ा फोड़ा है। सब गेट उट में धक्का मारा है, पत्थर मारा है, गाड़ी में मारा है, मंदिर को वहाँ पर तोड़ा है, मंदिर को पैर के, मूर्ति को पैर से कुचला है, उसका मूर्ति सब टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। तो मैं कहता हूँ बड़ा भाई, सुबह का जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, हम कई जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। अब इसके बाद भी वो जो लोग कहते हैं ना कि यार बच्चा है, ऐसे क्यूट है, क्यूटू है, पूकी है, जाने दो यार विनायक, तुम इतनी हेट से भरे हो, क्यों ऐसे करते हो? तो मुझे ये शौर्य मूवी वाला के मेनन का ही डायलॉग याद आता है इसमें। इनोसेंट 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक और एमएलए जिनका नाम है हमीदुल रहमान, उन्होंने सरेआम इसी हिंसा के बीच में धमकी दी भरे मंच पर कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान कब्जे में कर लिया जाएगा अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया गया तो। अब टीएमसी के एमएलए हैं ये, तो अब टीएमसी के एमपी पे आते हैं। टीएमसी के एक एमपी हैं जिनका नाम है बप्पी हालदर, इन्होंने भी सरेआम भरे मंच पर धमकी दी कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ आग उठाकर देखे उसकी आंखें नोच दो, उसके हाथ काट दो, उसकी टांगे तोड़ दो। যেমন আপনাদের তেমন আমাদের একটার পর একটা ভারত মায়ের যে অলংকার, সেই অলংকার একটার পর একটা তারা বিক্রি করতে চাইছে। अब ममता दीदी का ये जो पड़ोसी प्रेम है, जो बॉर्डर पार से आ रहा है, जो उनका वोट बैंक है, आपको लगता है ये सब कहीं सुनी बातें हैं, इसमें कुछ ऑथेंटिक नहीं है? तो मैं बता देता हूँ ये कितना फेमिलियर है, किस तरह से ये लोग जो बॉर्डर पार करके आ गए हैं, इनके भाई, बुआ के लड़के, फूफा के लड़के जो बॉर्डर के उस पार भी हैं, उन्होंने सरेआम धमकी दी है। जमाते इस्लामी इस नाम का ये संगठन है, उन्होंने बॉर्डर पार से कहा है कि होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाऊंगा। इस महिला का नाम है परुद दास। इनके पति और इनके बेटे को मुसलमानों ने वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के नाम पर मार डाला। देखिए इनके आंसू। एक तुलसी की माला पहनी थी एक लड़के ने, तुलसी की माला, जैसे कोई भी हिंदू होता है, अब मैं भी माला वगैरह पहनता हूँ, उसको ये माला देख ली गई और बेचारों को कहाँ हजम होगा, जब उनको कार में लगा एक झंडा नहीं हजम हो रहा था, और उसको लिंच कर दिया गया, उसकी आंख फोड़ दी गई। देखिए अब नफरत इतनी गहरी है कि इनको मारपीट तो रही है, जो जान से मार दिया तो चलो ठीक है, मार दिया, उसमें तो उनको गुड पॉइंट्स मिल गए, जन्नत पक्की है। पर जो बच गए और बेचारों को एम्बुलेंस ले जा रही थी, तो वहां एम्बुलेंस को भी जला दिया, उस पर पत्थरबाजी की, उसको आग में फूंक दिया कि इनको जिंदा ना ले जाओ, ये मरेंगे, यही रहेंगे ताकि हमारे गुड पॉइंट्स आ सके। ऊपर मुंह क्या दिखाएंगे जन्नत में। ये कितना प्लान्ड था दोस्तों, इससे पता चलता है कि 5000 मुसलमान एक साथ इकट्ठा हुए मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन पे, और वहां का रेलवे प्लेटफॉर्म उन्होंने ब्लॉक कर दिया गया ताकि एक भी गाड़ी आ ना पाए और वहां से जा ना पाए, ताकि ये जो हिंसा अंदर ही अंदर हो रही है वो एक
अंदर एक स्टेडियम में मैच नहीं होता है जैसे, उसके अंदर ही होती रहे। वेस्ट बंगाल की एक महिला है, इनका नाम है खुशबू दास। इन्होंने मीडिया को बताया कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि हिंदू घरों की, हिंदू दुकानों की टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड फायरिंग्स जो हो रही हैं, ये उन्हीं पे किया जा रहा है। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। जहाँ हिंदू महिलाएं मदद मांग रही थी पुलिस से, पुलिस बिजी थी छैया छैया में, वो मदद नहीं कर रही थी, मुसलमान को मार रहे थे, इज्जत लूट रहे थे, घर जला रहे थे, वहीं उस टाइम एक मुसलमान युवा ने एक वीडियो बनाया और उसमें बहुत शांति प्रिय संदेश दिया पुलिस को कि अगर एक भी मुसलमान को पुलिस ने छुआ तो पुलिस जिंदा नहीं बचेगी। পুলিশ প্রশাসনকে বলছি, এই ওয়াকফ বিলের জন্য আমার মুসলমান ভাইরা মিছিলে আছে এবং মিছিল বানাইছে, তাদের গাতে যেন একটা ছিটকে ঘা যেন না পড়ে। সাবধান হয়ে যাও তোমরা, পুলিশ প্রশাসনকে বলছি তোমরা সাবধান হয়ে যাও। अब पुलिस जहाँ तक उनकी पिटाई हो रही है इन गैंग वालों के साथ, जिहादियों से, इस्लामी व कट्टरपंथियों से, तो वहाँ पे बड़े बाबू लोग, बड़े साहब लोग कैसे बच जाएंगे? अब देखिए हायरार्की ऐसी होती है। ममता दीदी को लग रहा है हम सेफ हैं, लेकिन कब तक? अभी आप पुलिस को रोक रही हो कि कुछ मत करना, पुलिस के हाथ आपने बांध दिए हैं, पुलिस वाले बेचारे पिट रहे हैं। अब इसके ऊपर आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है, बीडीओ ऑफिस जिसे हम कहते हैं, उसको भी नहीं छोड़ा इन शांति दूतों ने, उसको भी जला दिया, पत्थरबाजी करके एकदम तोड़फोड़ मचा दी। इस हिंदू दुकानदार ने वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में अपनी दुकान सेटअप की थी बैंक से लोन लेके, और इसके 6 से 7 लाख का सामान जला दिया गया इसी हिंसा में मुसलमानों द्वारा। देखिए इसकी कंडीशन। हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। अभी तो बीएसएफ है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। और ये सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है, ये देखिए एक और दूसरा हिंदू ही में है जिसकी दुकान थी वहां पे मुर्शिदाबाद में, और इसका 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट था उस दुकान में, सब राख हो गया। ये सारे व्यापारी लोग ये घर से बाहर भी नहीं आ पा रहे थे जितने हिंदू थे, क्योंकि टारगेटेड हिंदुओं को ही सरकते हुए उसमें जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। पुलिस आ नहीं रही थी और बीएसएफ को आने नहीं दे रहे थे ये लोग। जब बीएसएफ आई तब ये लोग घर से निकल पाए। वेस्ट बंगाल की एक और महिला है, उसने मीडिया से कहा कि उसे प्रेसिडेंट रूल चाहिए। मुर्शिदाबाद में उसको हर घर, हिंदू घर जितने भी हैं, वहां पे बीएसएफ के लोग तैनात रहने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद ये एकदम से ये हिंसा भड़की है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। दोस्तों कश्मीर में हमने देखा वहां के हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था, वही सेम तस्वीर वेस्ट बंगाल में दिख रही है हमें। दोस्तों बीएसएफ के आने के बाद लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। जहां अंधेरा हो गया था, अंधकार था, निराशा का, सर्वनाश का, विनाश का, उसके बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण, छोटी सी आई, निकली तो सही। एक नौजवान बहुत हिम्मत करके, जहाँ पे तुलसी की माला पहनने के लिए लोगों को मारा जा रहा था, वो भगवा झंडा लेकर निकला बीएसएफ के जवानों के सामने, इन टोपी वालों के सामने। दोस्तों ये सब देखकर, सुनकर, इन खबरों को दिल थोड़ा बैठ सा जाता है। मैं भी आपकी तरह एक इमोशनल इंसान हूँ, हम सोशल इमोशनल बीइंग्स हैं, और हमको एक इवेंट, इंसिडेंट कोई ऐसा होता है जिसको देख के लगता है कि यार ये गलत हो गया। चाहे वो कोई कुत्ता हो जिसके ऊपर हम देखते हैं गलती से गाड़ी चल गई, या फिर हम देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा हो जो क्रिकेट खेल रहा था, उसको बॉल लग गई, उसको दर्द हुआ, तो हमें देख के 1 मिनट को, 1 सेकंड को अफसोस तो होता है। और यहाँ पे तो इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, और रिलीजियस एंगल से पॉलिटिशियंस जो वोट बैंक अपना जमा कर बैठे हैं, उन्होंने खुलेआम, ममता दीदी ने सरेआम कहा है कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो आप काफिर हैं। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। जो काफिर है
हम तो माफी नहीं करेंगे। तो जो वोट बैंक है, जिसको एक तरह से ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि हिंदू है तो ये भाजपा को ही वोट देगा, इसलिए हमारा वोट बैंक खेला। और इसलिए हमने इलेक्शन से पहले देखा ममता दीदी जो SC ST OBC के रिजर्वेशंस थे वो भी उठा के मुसलमानों को ही दे देती थी। मुस्लिम जो भर्तियां होती हैं कांस्टेबल की वेस्ट बंगाल पुलिस में, उसमें सब मुसलमान थे। तभी शायद क्या पता पुलिस मदद करने के लिए नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हीं के भाईजान लोग ही तो हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो दूसरे भाईजान हथकड़ी कैसे लगा दे उनको, क्योंकि शाम को घर तो एक ही जगह आना है बिरयानी खाने। पर हिंदुओं को कहाँ पड़ी है कुछ, उनके लिए तो ये लड़ाई सिर्फ मोदी और योगी की है। हमें तो बस नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है, इसी में खुश हैं। हमने तो सरकार चुन ली, पर अभी सरकार ही कुछ कर दे, मोदी योगी ही कुछ कर दें तो वैसी जैसे लोग आ जाते हैं। कब तक बचोगे? इनको पता है पिक्चर क्या है, तभी तो खुलेआम बोलते हैं। कब तक बचोगे? एक टाइम आएगा मोदी पर्वत पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब कौन बचाएगा तुम्हें? सही है, कौन ही बचाएगा? बचाना भी क्यों चाहिए, वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। कमेंट्स में बताइए आपको क्या कहना है। नमस्ते।